क्या आपको पता है कि आज भारत में जो शिक्षा प्रणाली इस्तेमाल की जाती है वो ब्रिटिश हुकूमत की देन है। लगभग 200 साल पहले लॉर्ड मैकाले ने यह शिक्षा प्रणाली लागू की थी। इससे पहले हजारों सालों से भारत में गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था लागू थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। भारत में उस समय पर जारी शिक्षा व्यवस्था जो गुरुकुलों के नेटवर्क के थ्रू चलती थी, उसे चंद्रगुप्त जैसे सम्राट दिए थे और आचार्य चाणक्य जैसे गुरु दिए थे। 1830 के दशक में ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि भारतीयों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वो खुद को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाने के लिए आतुर हो जाएं। ये बात लॉर्ड मैकाले ने 1833 के अपने एक भाषण में हूबहू कही थी। दूसरी ओर भारत के कुछ समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। उनका ये मानना था कि अगर भारतीयों को विश्व परिदृश्य में बाहर के लोगों से घुलना मिलना है तो उन्हें अंग्रेजी आनी जरूरी है। इन दो प्रमुख कारणों के कारण भारत में मैकॉले की शिक्षा पद्धति लागू की गई, जिसके अंतर्गत अंग्रेजी शिक्षा हर व्यक्ति को दी जाने लगी। हमारे मन में यह जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि उस समय की गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में जाना जाए। और ये जानकारी हमें हासिल हुई आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अक्सर लोग कहते हैं ये कौटिल्य वही थे जिनको आचार्य चाणक्य के नाम से जाना जाता है। ये अर्थशास्त्र लगभग 2300 साल पहले लिखी गई थी और उस अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने होलिस्टिक शिक्षा यानी कि सर्वांगीण विकास के लिए जो शिक्षा जरूरी है उसके क्या क्या अंग होने चाहिए इसके बारे में बताया है। अच्छा, आप बताइए आपने स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। कौटिल्य ये कहते हैं कि विद्या के 4 प्रकार होते हैं। आप इनको 4 सब्जेक्ट्स कह सकते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार शिक्षा में अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड ये 4 विद्याएं शामिल होती हैं। हम इन विद्याओं के बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बात करते हुए चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में ये ज्ञान प्राप्ति हो जानी चाहिए कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस चीज की समझ शिक्षा का उद्देश्य है। 4 विद्याओं के बारे में बात करते हुए चाणक्य कहते हैं कि पहला भाग है अन्वीक्षिकी। अन्वीक्षिकी के अंतर्गत आते हैं लॉजिक, फिलॉसफी, सोशल नॉर्म्स या फिर आपके सामाजिक नियम। ये वो चीजें हैं जिनसे आप ये सीखते हैं कि कैसे सोचना है, कैसे वाद विवाद करना है। इससे आपका इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि विकसित होती है। चाणक्य ने कहा है कि अन्वीक्षिकी बाकी तीनों विद्याओं की दीपक है, क्योंकि इसी के आधार पर आप बाकी तीनों चीजें सीख पाते हैं। दूसरे हिस्से के बारे में बात करते हुए चाणक्य कहते हैं कि यह है त्रयी। त्रयी अर्थात 3 वेदों और इतिहास की शिक्षा। इसमें एथिक्स आते हैं और बहुत सारी 6 और चीजें आती हैं जिनके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। तीसरा हिस्सा है वार्ता। वार्ता के अंतर्गत कृषि, बिजनेस, मनी मैनेजमेंट और प्रोफेशनल एजुकेशन आती थी। चौथा हिस्सा है दंड। दंड के अंतर्गत सेना, राज्य व्यवस्था, पॉलिटिक्स, पॉलिसीज, क्या चीज सही है क्या गलत है राज्य के अनुसार, ये सारी जानकारी आती थी। इन 4 ब्रॉड कैटेगरीज के आगे फर्दर डिविजन्स भी थे, अर्थात अन्य विभाग भी थे। अच्छा, आपको क्या लगता है इस 4 ब्रॉडर कैटेगरीज के अंदर सब कुछ आ गया या नहीं? शायद कुछ रह गया, जैसे मैथमेटिक्स? नहीं। त्रयी के आगे 6 विभाग बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि इसके अंदर 6 अन्य चीजें आती हैं। त्रयी के अंतर्गत ऋक, साम, यजु, अथर्ववेद और इतिहास ग्रंथ आते थे और इसके 6 अंग थे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद शास्त्र। शिक्षा उस विद्या को कहते थे जिसके अंतर्गत आप शुद्ध उच्चारण और चीजों को कैसे पढ़ना और लिखना है वो सीखते थे। इसका दूसरा अंग था कल्प। कल्प के अंतर्गत अलग अलग प्रोसीजर, कैसे कौन सा यज्ञ किया जाता है, कैसे कौन सी चीज की जाती है, ये चीज आती थी। इसके बाद तीसरा अंग आता था जिसका नाम था निरुक्त। निरुक्त के अंतर्गत अलग अलग शब्दों के अर्थ करना, इसके क्या शब्दों के विन्यास, वर्ण विच्छेद इत्यादि सिखाए जाते थे। व्याकरण के अंतर्गत ग्रामर आता था। और छंद शास्त्र,
जैसा कि नाम से ही लगता है, इसके अंतर्गत म्यूजिक आता था। और इसके बाद आता था ज्योतिष। ज्योतिष के दो भाग थे, फलित और गणित। गणित में मैथमेटिक्स आता था और फलित में प्रोफेसीज। इस प्रकार से त्रयी के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड थी। ऐसे ही दंड के अंदर सेना का संचालन, कैसे आप घोड़े को चलाएंगे, रथ को चलाएंगे, ये सारी चीजें, राजकाज से संबंधित सब कुछ आता था। इस प्रकार थी भारत में इस्तेमाल होने वाली प्राचीन शिक्षा व्यवस्था, जो कि लगभग हजारों सालों से चली आ रही थी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो काबिले गौर है वो ये है कि ये डायनामिक थी, अर्थात ये समय समय पर इवॉल्व भी होती रहती थी। जैसा कि 7वीं सदी में यानी चाणक्य के समय के लगभग 1000 साल बाद जब ह्वेनसांग भारत आया, तो वो कहता है कि उस समय भारत की शिक्षा व्यवस्था में चिकित्सा और शिल्प शास्त्र को भी इंक्लूड कर लिया गया था। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट में ये बताना ना भूलें कि आपको क्या चीज इस शिक्षा व्यवस्था में सबसे अच्छी लगी और आज की शिक्षा व्यवस्था से ये कैसे अलग है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।